हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी यह कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने और फिर बाद में कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी। शौकत एक इतना हसीन लड़का था कि जब भी मैं उसे देखती तो मैं पसीना पसीना हो जाती। न जाने उसे देखने से ही मुझे ऐसा एहसास हो जाता कि शौकत ने मुझे छू लिया हो। मैं शौकत से वह सब करना चाहती थी जो मेरे मन में चल रहा था। मैं अब तन्हाइयों में रहकर नहीं जीना चाहती थी। एक दिन शौकत घर पर अकेला सो रहा था। मैंने मौके को हाथ से नहीं जाने का वादा किया। मैं शौकत के कमरे में गई और शौकत को निहारने लगी। शौकत बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। शौकत को मैं पाना चाहती थी, लेकिन शायद मैं शौकत की नज़रों में अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवले रंग का था और शौकत गोरा चिट्टा था। लेकिन मैंने ठान ली कि शौकत को अपना कर रहूँगी। शौकत की रगों में अपने आप को बहा कर रहूँगी। मैं शौकत को देखते देखते उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगी और शौकत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना शौकत के सोने का फ़ायदा उठाया जाए। मैंने शौकत के हाथ को छुए और अपने ऊपर लगाया तो मानो मैं तो मदहोश ही हो गई। अगर शौकत नींद से जग कर होकर मुझे छूता तो मेरे दिल की धड़कन तो रुक ही जाती। जितना असर शौकत के सोते हुए हाथ ने मेरे छूने से हुआ, वैसे शौकत को मैं सब कुछ देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शौकत मुझे लेना चाहेगा नहीं। फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं शौकत के हाथ को छूने लगी और चूमने लगी। शौकत करवट लेकर मेरी ओर हो गया। मैं डर गई, लेकिन थोड़ी हिम्मत के साथ शौकत के हाथ को पकड़े रखा। फिर मेरी नज़र शौकत की पैरों पर गई, जो शौकत के गोरे गोरे पैर, और शौकत ने एक सूट लेकर पहन रखा था और ऊपर एक कट स्लीव बनियान। शौकत सोता हुआ बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। अब मैं अपने आप को और रोक नहीं सकती थी। मैंने शौकत के मुंह को छूना स्टार्ट किया। फिर मैं शौकत के होठों पर अपनी उंगली फेरारी शुरुआत की। शौकत मानो थोड़ा जग से गया था, लेकिन फिर शौकत ने करवट ली और सीधा हो गया। मैंने बहुत मन को समझाया, लेकिन मैं अपने आप पर उस वक्त काबू नहीं कर सकती थी। मैंने शौकत के पैरों के पास आकर अपने पैरों को और उसके पैरों को सहलाना शुरू किया। मानो इस कदर में मदहोश ही हो गई थी, लेकिन शौकत अभी भी गहरी नींद में था। किसी लड़की के साथ रंगीलियां बना रहा हूँ, उसे कोई होश नहीं था। इस तरह वह सो रहा था। मैं भी अपने काम में लगी रही थी। मैंने उसको पैरों को सहलाया, फिर उसकी छाती पर आकर लेट गई। उसकी गोरी गोरी छाती को देखकर मैं मोहित हो गई। उसकी छाती को चूमने लगी। मुझे वह आनंद आ रहा था जो मुझे लेना था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि गेट पर कोई आ गया और गेट खटखटाना लगा। मैं डरी सहमी शौकत के बेड के नीचे लेट गई। लेकिन कुछ देर बाद शौकत में जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनी तो वह दरवाजे से लौट गया जो दरवाज़ा खटखटा रहा था। फिर मैं बेड के नीचे से निकली और शौकत को एक प्यारा सा प्यार करके उसके कमरे से बाहर निकल आई। शौकत से मिलकर मुझे आनंद आया। वह मुझे आज से पहले नहीं आया। मैं दिन रात शौकत के सपने देखने लगी और शौकत के बारे में हर बात को सुनाने लगी। शौकत देख कर व्यापारी था जो देश विदेश में जाया करता था। एक दिन शौकत को बाहर का कॉन्टैक्ट मिल गया। उसे अचानक विदेश में जाना पड़ा।
میں تو یہ خبر سن کر مر گئی تھی۔ میں نے سوچا روز تو میں شوکت کو دیکھ کر اپنے من کو سمجھا لیتی تھی، لیکن اب شوکت بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ پھر میں شوکت کے سامنے آ کر کہا، شوکت تم کہاں جا رہے ہو؟ شوکت نے کہا، مجھے باہر ودیش میں جانا ہوگا۔ میں نے شوکت کو کس کر پکڑ لیا اور بولی، شوکت تم سے میں بہت پیار کرتی ہوں، تم مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ شوکت بولا، ارے نہیں، یہ میرا کام ہے، اسے تو کرنا ہی ہے، اور ہاں میں تو ایسا کچھ نہیں سوچتا تمہارے بارے میں، پھر تم یہ سب کیسے سوچ رہی بیٹھی ہو؟ شوکت جب سے میں تم کو دیکھا مجھے اپنا ہوش ہی نہیں، میں چاہتی ہوں صرف آپ کے ساتھ رہنا۔ شوکت نے کہا، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، نہیں ہوگا تو میں کر دوں گی۔ پھر میں شوکت کو بولا، کوئی بات نہیں، آپ چلی جاؤ، لیکن اپنا فون نمبر دے کر جاؤ تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ شوکت تبھی مجھے سمجھ نہیں پایا، اس نے نمبر دینے سے منع کر دیا، لیکن میں ضد پر اڑی رہی۔ پھر جا کر شوکت نے کہیں، چلو ٹھیک ہے، نمبر لے لو۔ پھر شوکت نے اپنا نمبر دیا اور بولا کہ کسی بھی وقت کال مت کرنا، صرف مس کال کر دینا، میں فری ہو کر کال کر لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سو کر چلا گیا، لیکن میری تنہائی اور بھی بڑھ گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیا یہ صحیح لگا کہ ایک لڑکی اپنے پیار کو پانا چاہتی تھی؟ کیا اس کا پیار پانا صحیح تھا یا نہیں؟ آپ سب کو اگر یہ اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں۔ دھنیہ واد دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپ میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہوگا اپنی سپورٹ دینے کے لیے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کل، بائے۔